14 साल से लेकर 18 साल तक लड़का का उम्र होता है किशोरावस्था का। उस उम्र में लड़का युद्ध करता है, तो युद्ध करता है तो वही 14 से 18 मतलब दूसरा क्या चला? दूसरा चला था देखिए 1917, जब उसी उम्र में लड़के को क्या नाम होता है? चंपा के नाम की लड़की। जैसे चंपा का मतलब होता है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन हो गया था 1919, 2 साल के बाद उन्होंने बात को किया और एक बार मिलने का प्लान किया, या था हो गया कांड, या था कर्म करने क्या हो गया कांड। जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ जबरदस्त जिंदाबाद और मस्त होंगे। आज आप सबको हम ट्रिक के माध्यम से कुछ आंदोलन याद कराने का प्रयास करेंगे, जिसमें से आप सभी आंदोलन को बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। ट्रिक का कहानी क्या है, कहानी आप सुनिएगा कि जब कोई बच्चा जवान होता है 14 से 18 साल की उम्र में, तो वो लड़ाई झगड़ा करने की ओर आकर्षित हो जाता है। कितना से कितना? 14 साल से लेकर 18 साल की उम्र में। अब याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध, आगे के प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 प्रथम विश्व युद्ध। अभी हम क्या बोले कि एक लड़का 14 से लेकर 18 साल की उम्र में जो किशोरावस्था होता है, उस की उम्र में लड़का का खून गर्म रहता है, जिसके कारण से वो युद्ध करने लगता है। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 14 से लेकर 18 साल तक। फिर क्या हुआ? इसी दौरान उसको क्या हो जाता है? एक लव हो जाता है। लव हो जाता है, किससे हो जाता है? एक चंपा नाम की लड़की से उसको लव हो जाता है। तो 17 साल की उम्र में उस लड़का को प्यार हो जाता है, किससे? चंपा की लड़की से। तो 1917 में हो गया था चंपारण आंदोलन। कितना हुआ था? 1917 में। ठीक है। अब आता है कि चंपारण आंदोलन मतलब कहने को तो चंपा से जब मोहब्बत की, प्यार हो गया, तो फिर क्या हुआ? तो घूमने का प्लानिंग किया। 2 साल के बाद खूब फोन से बात किया, दिन रात एक किया। फिर जब घूमने का प्लानिंग हुआ, जब पार्क को गया, तो पार्क जाने के बाद वो गया था कर्म करने, लेकिन हो गया कांड। गया था कर्म करने, क्या हो गया? कांड हो गया। तो 19 यानी कि 2 साल 17 के बाद 2 साल के बाद 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919। क्या करने गया था? कर्म। वो क्या गया था? कांड। ठीक है। तो जब कांड हो गया और घर वाले को जब सब जान गए, घर वाले जान गए, प्रखंड वाले जान गए, तो फिर कहा कि बाबू रे, अब तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि तुम कर्म नहीं कांड करके आया है। क्या करके आया है? कर्म। आजकल के युग चल रहा है कांड वाला। तो क्या कहा गया? तुम कर्म नहीं कांड करके आया है, इसलिए तुम्हारा सहयोग कोई नहीं करेगा, न तो माए बाप, ना तो घर के लोग, ना दोस्ती यारी। तब 1 साल के बाद उसका कोई सहयोग नहीं करने लगा। तब हुआ था 1920 में यह सहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? यह सहयोग आंदोलन। 1920 में क्या हुआ था? यह सहयोग आंदोलन। जब यह सहयोग आंदोलन, जब कोई सहयोग नहीं किया वो लड़का को, तो जब कोई सहयोग नहीं किया तो ऊपर खाना पीना कहाँ से मिलेगा? कहीं काम करने जाता था तो भी उसका बहिष्कार रहता था कि तुम कांड करके आया है तो तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेगा, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। तो लड़का क्या किया? चोरी करके खाने लगा। क्या करने लगा? चोरी करके खाने लगा। तो 2 साल तक लड़का चोरी किया था। 1920 में कोई सहयोग नहीं किया, 2 साल तक चोरी करके खाने लगा। तो वही हो गया 1922 ईस्वी में। 20 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? 22। तो वही 1922 ईस्वी में हो जाता है चोरा चोरी हत्या कांड। क्या हो जाता है? चोरा चोरी का हत्या कांड। अब जब चोरी करने लगा तो पैसा तो कमेगा, चोरी करेगा तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। पैसा जब बहुत सारा इकट्ठा किया तो सोचने लगा कि जब इतना पैसा इकट्ठा कर लिए हैं तो कहीं हम लोग नेता में खड़ा होते हैं। किसमें खड़ा होते हैं? नेता में। तो जब नेता में वो खड़ा होगा तो सबसे आज्ञा करेगा कि अच्छा हमारा वोट देना है और आप हमको वोट दीजिए, लेकिन नहीं, सबसे जाके क्या करेगा? आज्ञा करेगा। तो वो 8 साल के बाद, कितना साल के बाद? 8 साल के बाद। देखो 8 साल के बाद 1930 में, कितना में? 1930 में सवनीय आज्ञा आंदोलन चला। 1930 में क्या चला? सवनीय आज्ञा आंदोलन। 8 साल के बाद उस लड़का ने फिर नेता में खड़ा हुआ। तो नेता में खड़ा होगा तो क्या एक ही जगह खड़ा होकर खाली मांगेगा वोट, कि हर जगह घूम घूम के मांगेगा? जब हर जगह घूम घूम के मांगेगा, तो जब हर जगह घूमता है लोग तो उसी को कहते हैं मार्च। क्या कहते हैं? मार्च। तो वही जब हर जगह घूम घूम के मांग रहा था तो 1930 में उसी को क्या हो गया? दांडी मार्च। क्या हो गया था? दांडी मार्च। यानी कि हर जगह घूम घूम के क्या कर रहा था? वोट मांग रहा था। तो इसी को कहते हैं दांडी मार्च। ठीक है। एक लड़का की कहानी बता रहे हैं जो हर उसका उम्र बता रहा है, 14, 17, 19, 20, 22, 30, 42 साल में फिर क्या हुआ?
42 साल में जब वो नेता में खड़ा हो गया और जब नेता में वो जीत गया तो गलत गलत काम करने लगा, क्योंकि उसका आदतें शुरू से गलत करने का, उसका आदत था गलत काम करने का। तो सब जनता ने उसको भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कितना साल तक वो नेता में रहा? देखो 30 साल में वो घूम घूम के मांगा, 30 साल में जीत गया, 12 साल तक वो नेता में नेतागिरी किया, तो गलत काम किया, तो उसको सबको मिलकर जनता, भारत की जनता उसको भगा दी, भारत छोड़ देने को बोला। क्या बोला गया कि भारत छोड़ दो, तो आया भारत छोड़ो आंदोलन। कितना आया था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 का, कि 42 साल की उम्र में तो भारत छोड़ा दिया उस लड़का ने, क्योंकि आदत गलत था। तो भारत छोड़ दिया, चल गया कनाडा, विदेश में बस गया, तो वहाँ बसने के बाद वो खूब पैसे कमाए, और जब खूब पैसा कमा लिया तो सोचा कि जे हमारा भगाया है उसके खिलाफ हम मिशन बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? मिशन। तो वही 4 साल के बाद फिर भारत आया और 1946 में कैबिनेट मिशन क्या किया? बैठा दिया। क्या किया? कैबिनेट मिशन ला दिया। जब 1946 में कैबिनेट मिशन ला दिया, तब जब उस पर चर्चा हुआ तो बताया गया कि नहीं, इसको गलत तरीका से फंसाया गया था। तो फिर वो लड़का आज़ाद हो गया, फिर भारत में वो रहने लगा। तो 1947 में क्या हो गया था? भारत आज़ाद हो गया था। 1947 में क्या हुआ था? भारत आज़ाद हो गया। समझ में आ गया? क्या था? कुछ नहीं काम करना। 14 साल से लेकर 18 साल तक लड़का का उम्र होता है किशोरावस्था का। उस उम्र में लड़का युद्ध करता है, तो युद्ध करता है तो वही 14 से 18 साल तक प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा क्या चला था? दूसरा चला था, देखिए 1917, जब उसी उम्र में लड़के को प्यार मोहब्बत होता है चंपा के नाम की लड़की से। चंपा का मतलब हो गया चंपारण नाम की। चंपारण